धर्मपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हल्की धूप, मिट्टी की खुशबू और चिड़ियों की आवाज। लेकिन इस साधारण से गांव में एक असाधारण कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। रमेश, एक मेहनती किसान, अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, खेत, घर और उसका परिवार। लेकिन उसके बेटे मोहित की दुनिया उससे कहीं बड़ी थी। उसकी आंखों में सपने थे, गांव से बाहर निकलने के, कुछ बनने के, अपने परिवार की जिंदगी बदलने के। एक दिन मोहित ने हिम्मत करके कहा, बाबा, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। यह सुनकर रमेश चुप हो गया। उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ चिंता थी। गरीबी ने उसे सिखाया था कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल। गांव में बातें शुरू हो गईं। इतने पैसे कहां से आएंगे? शहर जाकर क्या करेगा? हर बात रमेश के दिल पर असर कर रही थी। लेकिन जब भी वो मोहित की आंखों में देखता, उसे वहां डर नहीं, सिर्फ उम्मीद दिखाई देती। दिन बीतते गए। मोहित पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह खेत में मदद, दिन में स्कूल और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। उसकी लगन देखकर रमेश अंदर ही अंदर टूट भी रहा था और मजबूत भी बन रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, रमेश आंगन में बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं अपने बेटे के सपनों को गरीबी की वजह से रोक दूं? उस रात उसने फैसला कर लिया। अगले दिन उसने अपनी आधी जमीन बेच दी। जब मोहित को यह पता चला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आपने ये क्यों किया? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ताकि तुम्हारे सपनों की रोशनी कभी बुझ ना सके। मोहित शहर चला गया। वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटा कमरा, पैसों की तंगी, पढ़ाई का दबाव। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन हर बार उसे अपने पिता का त्याग याद आता। एक बार वो परीक्षा में फेल भी हो गया। उस दिन उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है। लेकिन उसी रात उसने खुद से वादा किया, वो फिर उठेगा। और उसने किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी मिली, और एक दिन वो सच में सफल बन गया। पहली सैलरी मिलने पर उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया, बाबा, आपका सपना पूरा हो गया। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी थी, फिर गर्व भरी आवाज आई, नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत है। कई साल बाद मोहित गांव लौटा। अब वो एक सफल इंसान था, लेकिन दिल से वही पुराना बेटा। रमेश दरवाजे पर खड़ा था। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मोहित ने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, ताकि कोई और बच्चा पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों से दूर न रहे। एक शाम दोनों बाप बेटा साथ बैठे थे। सूरज ढल रहा था। रमेश ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब सुकून है तुम्हें आगे बढ़ते देखकर। मोहित ने उनका हाथ थाम लिया। ये सब आपकी वजह से है बाबा। आसमान में चमकते सितारे जैसे गवाही दे रहे थे कि सच्चे सपने कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ किसी का त्याग और प्यार जरूर होता है।